हाईलाइट। काबुल एयरपोर्ट के पास 2 धमाकों में 13 की मौत। दूसरा, ब्रिटेन ने बुलाई इमरजेंसी बैठक। तीसरा, फ्रांस ने अपने राजदूतों को वापस बुलाया। अब समरी। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के एयरपोर्ट के पास गुरुवार को हुए 2 धमाकों से दुनिया हिल गई है। कुछ ही मिनटों के अंतराल पर हुए ब्लास्ट में अमेरिकी नागरिकों समेत 13 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा कई घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। काबुल में हुए धमाकों से पहले अमेरिका, ब्रिटेन जैसे कई और देशों ने इसकी आशंका भी जताई थी, मतलब कि उन्हें पता चल गया था कि होने वाला है, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। धमाके के बाद काबुल एयरपोर्ट पर और उसके आसपास के इलाकों में अफरा तफरी, भीड़ यहाँ से वहाँ जाने लगी। उसमें भी कई लोग मारे गए और बॉम्ब ब्लास्ट में भी मारे गए। अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। 2 धमाकों के बाद अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए काबुल एयरपोर्ट के पास नहीं जाने के लिए कहा है। पहले धमाके के बाद ही अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की थी। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के सचिव जो जॉन किर्बी ने है, उन्होंने ट्वीट किया कि काबुल एयरपोर्ट के गेट पर बहुत बड़ा धमाका हो गया है। अभी तक मरने वालों की पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन अभी तक 13 लोग मर चुके हैं और 150 तक घायल हैं। कुछ खबर तो बता रही हैं कि कम से कम कितने 100 लोग मारे गए। 100 लोगों की बताई जा रही है। वहीं लोकल न्यूज अफगानिस्तान की देखते हैं आपको क्या चल रहा है आगे। और इस धमाके के बाद फ्रांस का एक बड़ा एक्शन हुआ है। फ्रांस ने काबुल एयरपोर्ट के पास हुई सीरियल ब्लास्ट के बाद बड़ा एक्शन लिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, सबको पता है वैसे, ने कहा है कि फ्रांस अफगानिस्तान से अपने राजदूतों को वापस बुलाएगा। बुला ही रह सकता है तो ये राजदूत पेरिस से काम करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि फ्रांस काबुल से कई 100 अफगानों को निकालने की भी कोशिश करेगा। मालूम हो कि काबुल एयरपोर्ट पर पिछले कई दिनों से भारत, अमेरिका और कई देश अपने नागरिकों को अपने देश ला रहे हैं। अब तीसरा, ब्रिटेन ने इसके लिए इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। काबुल धमाकों के बाद ब्रिटेन सरकार भी हरकत में आ गई है। ब्रिटेन ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है। इससे पहले ब्रिटेन और अमेरिका ने अफगानिस्तान में आतंकी हमले की आशंका भी जताई थी। कहा गया था कि आईएसआई के आतंकी धमाके को अंजाम दे सकते हैं। इसके अलावा धमाके की वजह से इजरायली के प्रधानमंत्री, अमेरिकी राष्ट्रपति और जो बाइडेन के साथ होने वाली बैठक को अभी टाल दिया गया है। जो अभी खबर न्यूज आ रही है उसमें पता चल रहा है कि 2 धमाकों में बच्चों समेत 13 की मौत हो चुकी है। पुष्टि है, मतलब कि हो चुकी है ऐसी। पहला धमाका काबुल एयरपोर्ट के अब्बे गेट पर हुआ, जबकि दूसरा धमाका चंद मिनटों के बाद एयरपोर्ट के पास स्थित बेरन होटल के पास हुआ है। इन दोनों धमाकों में कुल 13 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य घायल हैं। अमेरिका ने दावा किया है कि इन धमाकों में उनके भी नागरिकों की मौत हुई है। इसके अलावा कई बच्चों को भी धमाके में जान चली गई। वहीं अफगानिस्तान पर हाल ही में कब्जा जमाने वाले तालिबान ने कहा है कि उसने पहले ही अमेरिका को बता दिया था या चेतावनी दे दी थी कि हमला होने वाला है। वैसे लग रहा है तालिबान कह रहा है कि आईएसआईएस ने करवाया है। आईएसआईएस ने, देखो अब क्या होता है।